Mridu crept on to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. मृदु जो है वो क्रैप्ट होता है रेंगते हुए खिड़की के पास गई. लली वहाँ पर थोड़ी सी दूर पर बैठी थी, awkwardly holding her violin and bowstring. और उसने अपना वायलिन है उसको सहमी हुई उसने उसको पकड़ा हुआ था. हर एल्बो jutting out and her eyes glazed with concentration. उसकी जो एल्बो कोनी है वो आगे की तरफ मुड़ रखी थी और उसकी आंखें ना एक जगह पे टिकी हुई थी, कॉन्सेंट्रेट ध्यान केंद्रित कर रही थी वो. इन फ्रंट और उसके सामने विद मोस्ट ऑफ इज बैक टू द विंडो, उसकी जो बैक है मतलब उसकी पीठ है वो विंडो से दिखाई दे रही थी. वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर. बोनी फिगर मतलब पतला दुबला म्यूज़िक मास्टर, संगीत सिखाने वाला अध्यापक वहाँ पे बैठा हुआ था. ही हैड अ मोस्टली बाल हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. उसका जो सर है वो चौड़ा था माथा, और उसके सर पर कुछ बाल थे जो बहुत मतलब तेल लगाया हुआ था उसके बालों ने, और उसके बाल जो है वो लटकते हुए जैसे कोई जूड़ा बनाते हैं ना वैसे दिख रहा था. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. उसकी जो नेक है गर्दन है वो उस पर एक गोल्ड सोने की चेन है वो लटक रही थी, दिख रही थी. एंड एक डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्ट्रीम ऑफ द वायलिन. और उसने उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी और जैसे ही वो वायलिन पर अपनी उंगलियां ऊपर नीचे कर रहा था वो चमक रही थी. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज. और उसने ना गोल्ड बॉर्डर मतलब सुनहरे बॉर्डर की एक धोती पहनी हुई थी और उससे उसकी एक बाहर जो बड़ा पैर है उसका वो बाहर निकला हुआ था. एंड ही वॉज बिटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद अ स्क्रॉनी बिग टॉय. और उसका जो पैर का टॉय है मतलब उंगलियां हैं वो उसको ज़मीन पर सुर के साथ साथ बीट कर रहा था. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. उसने कुछ धुन बजाई. लली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. लली है उसके पीछे पीछे बजा रही थी विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड. जो कि उसके हाथों में ना अनहैप्पी मतलब नाखुश और असहाय लग रहा था. व्हाट अ डिफरेंस, कितना ज़्यादा अंतर है, कितना ज़्यादा भेद है. द म्यूजिक मास्टर्स नोट सिम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी. जो म्यूज़िक मास्टर है, जो अध्यापक है, उसकी जो धुन है वो बिल्कुल शानदार लग रही है और ऐसे लग रहा है कि जैसे उसकी धुन में बहुत ज़्यादा मधुरता है और बिल्कुल लाइन पे चल रहा है वो. इट वॉज़ लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इंटू द रेल्स एंड विजलिंग अलॉन्ग. ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रेलगाड़ी है जो रेलगाड़ी के पहिए की तरह है जो पटरी पर विशल बजाते हुए सीटी बजाते हुए चल रही है. बेंस्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक. उसने कहा कि मृदु ने बोला कि उसके अंगूठी वाले जो हाथ हैं, हाथ की तरफ देखते हुए उसने बोला कि जो वायलिन है वो बहुत ही मधुर संगीत बजा रहा है और कंटिन्यू चलता जा रहा है. स्वैक देर वॉज लली ड्रिलिंग अगैन. उसने कहा स्वैक, लली दोबारा पटरी से उतर गई है. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. और अम्मा दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई. अम्मा अरे. रवि सेंड द बैगर अवे. रवि इस भिखारी को दूर भगाओ. क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांदा वे शी वॉज चैटिंग विद तापी. उसकी माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई जहाँ वो बरामदे में बैठी हुई थी अपनी तापी के साथ और उनसे बात कर रही थी. ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. वो कुछ पिछले हफ्ते से रोज़ यहाँ पर आ रहा है. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. और अब उसने एक दूसरा घर ढूंढ लिया है वहाँ से भीख मांगने के लिए. पाती एक्सप्लेन टू तापी. पाती ने तापी से बताया. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु एंड मीना रवि के साथ बाहर गए. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. जो बैगर है भिखारी है वो पहले से ही बगीचे में था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. और घर की तरफ देख रहा था. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री. उसने अपने ऊपर के जो कपड़े थे वो नीम के पेड़ के नीचे बिछा रखे थे, फैला रखे थे. एंड वॉज लर्निंग लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक. और उसके जो तना है पेड़ का उस पर उसके साथ में वो बैठा हुआ था. apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. और वो वहाँ पे बैठ के थोड़ा वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, आराम कर रहा था कि उसके लिए कोई आर्म्स मतलब कोई भिक्षा दे के वहाँ पे चला जाए. तब तक वो एक नींद की झपकी ले ले. गो अवे, दूर चले जाओ. सेड रवि स्टर्नली. रवि ने कठोरता से बोला. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. मेरी पाती कहती हैं कि अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम दूसरा घर जो है भीख मांगने के लिए ढूंढ लो. द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड.
जो बैगर हैं, भिखारी है, उसने अपनी आंखें खोली एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और एक एक करके सभी बच्चों को घूरने लग गया. द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, ही सेड, इस घर की जो औरतें हैं उसने कहा. एट लास्ट, इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ही मतलब भरी, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा भारी आवाज़ हुई थी. आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेन्योरिटी फॉर अ होल वीक, मैंने अपना शरीर और मेरी आत्मा है वो पूरी तरह से इस हफ्ते में उनकी दया पर छोड़ रखी है. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो लोग मुझे यहाँ से दूर भेज रहे हैं. आई कैन नॉट, ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ थोड़ा तेज करते हुए बोला. अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी, उसने कहा कि अरे अम्मा, इट सर्टेनली वॉज एन फीबल, वह इतना कमज़ोर नहीं लग रहा था. इट बिगिन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ. उसने कहा कि ये जो है उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा गहरी और उस पर मतलब प्रभाव छोड़ रही है कुछ. विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विद बेटल च्यूइंग, उसके जो कुछ दांत हैं वो ब्राउन मतलब वो भूरे रंग के दिख रहे हैं जो बहुत टाइम से उसने ब्रश नहीं किया. रवि, टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि उसको बोल दो कि यहाँ पर किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है. कॉल रुकमनी, रुकमनी ने कहा. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वो फिर से वहाँ पर वापस ना आए. टेल हिम दैट, उसको ये बता दो. शी साउंडेड फेड अप, अब वो उससे दुखी हो गई थी. रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल द बैगर, रवि को दोबारा से ये सब बातें बैगर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी. वॉट हिज मदर सेड हैज़ बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हेयर, जो उसकी माँ ने कहा वो सभी वो इतनी तेज़ बोल रही थी कि उस सभी को सुनाई दे रहा था. दे अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे. द बैग इज सेट अप एंड साय, बैगर उठा और उसने साय मतलब आह भरी. आई गो, मैं चला जाऊँगा. ही सेड वियरली, उसने थके हुए स्वर में कहा, थकी आवाज़ में कहा. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर हिज दिस ट्री, मुझे केवल इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करने दो. द सन इज़ सो हॉट, जो सन है, सूर्य है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है अभी. द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो तार है, तारकोल है जो मतलब रोड पे वो पिघल गया है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फैट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फुट, उसने अपने पैर जो थे जो गुलाबी हो रखे थे तलवों पर से, और उसने उनको छालों को दिखाया अपना पैर आगे करके. आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए. मृदु विस्पर टू मीनाज रवि, मृदु ने मीना और रवि से धीमी आवाज़ में कहा. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हें घर में कोई पुरानी चप्पल का जोड़ा पड़ा हुआ दिखता है. आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा शायद मेरे ख्याल से नहीं है. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, मेरी चप्पल हैं वो बहुत छोटी हैं इसके पैरों में फिट होने के लिए. और आई हैव गिवन दैम टू हिम, वरना मैं उसको पहनने के लिए दे देता. एंड ही फिट फॉर लार्ज दैन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पैर जो हैं वो मृदु और मीना दोनों के पैरों से बहुत बड़े हैं. द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ्स एंड टाइटनिंग हिज धोती, बैगर जो है अपने पूरे ऊपर वाले का जो कपड़े थे उनको झाड़ रहा था और अपनी धोती को उसने टाइट कर लिया था, कस लिया था. ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें उठाई, नज़र उठाई. एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, और डर के मारे वो रोड की तरफ देख रहा था. ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हिट, जो चमक है दोपहर की उसको देख रहा था. ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फिट, उसके पैरों में कुछ तो होना चाहिए, उसे पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए. मीना सैड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, मीना ने कहा उसकी बड़ी बड़ी आँखें उसमें आंसू आ गए हैं, ये सही नहीं है. शू, रवि सैड, रवि ने कहा. आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग, उसने कहा कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ. इट्स नॉट फेयर, वो रोते हुए बोल रहा है कि हाँ ये ठीक नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, ये ठीक नहीं है, वो हमारी सहायता करना नहीं जा रहे हैं. वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल, उसको क्या चाहिए, सिर्फ एक चप्पल. सो वेयर डू वी गेट देम, और हमें वो चप्पलें कहाँ से मिलेंगी. कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर में ढूंढते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने
मृदु और मीना को अंदर की तरफ खींचते हुए कहा घर में। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the old looking चप्पल्स she had noticed when she arrived. जैसे ही मृदु ने बरामदे में कदम रखा, उसकी नज़रें जो थी वो उसी चप्पल पे पड़ी जो वो जब वहाँ पे आ रही थी तब उसने देखी थी। रवि she whispered to him. रवि, वो उसने उसके कान में धीरे से बोला, Whose are these? Those? ये चप्पलें किसकी हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking. रवि मुड़ा और उसने अपनी नज़र घुमाई उन चप्पलों पर। बट स्टडी ओल्ड स्टीपल, मजबूत सी चप्पलें जो थी लेकिन पुरानी थी वो बहुत। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने अपनी बीम्ड मतलब दृष्टि डाली, नज़र देखी, एंड नोडेड और सर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, हाँ ये सभी सही चप्पलें जो हैं वो सही साइज़ की हैं, सही आकार की हैं। ही सेड पिकिंग दैम अप, वो उनको उठाते हुए बोला। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना जो है वो उसके पीछे पीछे घबराई हुई बगीचे में चली गई। हेयर सेड रवि टू द बेगर, ये लो, रवि बैगर को बोलता है, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वो चप्पलें जो है वो बूढ़े आदमी के सामने गिराते हुए, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहनो और वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर, जो बैगर जो है वो काफ़ी टाइम तक उन चप्पलों को घूरता है। हरिड फ्लंग हिज टाल ओवर हिज शोल्डर, और उसने जल्दी से अपना जो टावल है, अपना जो तौलिया है वो अपने शोल्डर पे कंधे पे रखा। पुश्ड हिज फीट इनटू दैम एंड लेफ्ट, अपना पैर है उनमें चप्पलों में डाला और चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, वो बड़बड़ा रहा था, आशीर्वाद दे रहा था बच्चों को। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और वो गली एक ही मिनट में गली के कोने में से वैनिश मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, गायब हो गया था। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ दैम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। थोड़े टाइम बाद संगीत जो टीचर था वो घर से बाहर आया और उनने उन तीनों को चुपचाप कंचे खेलते हुए देखा। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट दैम, फिर उसने अपनी चप्पलों को ढूंढने की कोशिश की वरांडा में जहाँ पे उसने उतारी थी। लल्ली ही कॉल्ड, उसने बुलाया, लल्ली हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट शी हरिड अप टू हिम, कुछ देर में लल्ली उसके पास दौड़ के वापस गई। हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, मेरी प्रिय, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं। आई रिमेंबर हैविंग कैप्ट दैम हियर, मुझे याद है मैंने यहीं पे उतारी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि, मृदु और मीना जो चुपचाप लल्ली को देख रहे थे और संगीत अध्यापक को जो बरामदे में हर जगह चप्पलों को ढूंढ रहे थे। ही scurried around looking over the railing and crouching near the floor pots to look between them. वह तेज़ी से रेलिंग पर देखता है और फूलदान है उसके बीच में से झुककर उसके बीच में से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ब्रांड न्यू दे वर, एकदम ब्रांड न्यू मतलब बिल्कुल नई ब्रांड की थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, मैं उनको ख़रीदने के लिए पूरा माउंट रोड छान मारा था मैंने। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता चला गया, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, उसकी जो कीमत थी वो एक महीने की जो मेरी फ़ी होती है उसके बराबर थी। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। सुन लली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी लली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर चली गई। रुकमणी अपीयर, रुकमणी आई वहाँ पर। लुकिंग हेरेस्ड, वो थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। विद पातीज फॉलोइंग, और पाती उनके पीछे पीछे आई थी। वे कुड दे बी, वो कहाँ पे जा सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम, ये बिल्कुल परेशान करने वाली बात है कि किसी ने उनको चुरा लिया होगा। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती, पाती ने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भीख मांगने के लिए दरवाजे पर आते रहते हैं। रुकमणी कॉट साइड ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुकमणी जो है उसने देखा कि मृदु, रवि और मीना जो है वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन, उसने कहा क्या तुमने बच्चे चुराई है। शी बिगेन एंड देन सीइंग देवर क्यूरियसली क्वाइट, उसने कहा और फिर देखा कि वो लोग जो हैं वो उत्सुकता से जिज्ञासु होकर शांत बैठे हुए हैं। वेट और मोर स्लोली, और वो धीरे से कहती है, सीन एनीवेयर लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुमने किसी को भी चोरी छिपे बरामदा में आते हुए देखा है। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो, उसकी जो आईब्रो थी उसकी जो बोएँ थी उसमें पतली सी वी शेप की, वी आकार की लाइन बनी हुई दिखाई दे रही थी। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, उनकी जो आमतौर पर नरम और खुशनुमा चेहरा जो होता है ना उसमें एकदम से कठोर भाव उभर गया था। रुकमणी वॉज एंग्री, रुकमणी जो थी वो गुस्से में लग रही थी। दो थॉट मृदु विद अ शिवर, उसने मृदु
मृदु ने कांपते हुए सोचा, she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. मृदु जो थी वो अपने आप को बताती है कि वह इतनी ज़्यादा परेशान नहीं होती अगर भिखारी के तलवों में जो छाले हैं उनको देख लेती तो। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है। टेकिंग ए डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेते हुए शी क्राइड, उसने कहा, रुकमनी, देयर वाज अ बेगर हियर। रुकमनी, यहाँ पे एक भिखारी था। पुअर थिंग, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फिट, और उसके पैरों के तलों पर बहुत सारा छाले थे। तो सैड रुकमनी ग्रिमली, रुकमनी ने रवि की तरफ घूरते हुए कहा, यू गेव द म्यूज़िक मास्टर्स चप्पल टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तुमने म्यूज़िक टीचर की चप्पलें जो थी उस भिखारी को दे दी जो यहाँ पे आया हुआ था। चिल्ड्रन दीज डेज, आजकल के बच्चे। ग्रॉन्ड पाती ने कहराते हुए बोला, अम्मा डिडंट टू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। अम्मा, क्या तुमने मुझे दानवीर करण के बारे में नहीं बताया था जिसने अपना सब कुछ दे दिया था। इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। यहाँ तक कि उसने अपने सोने के ईयरिंग्स जो कान के झुमके थे वो तक भी दे दिए थे। वो इतना दयालु और उदार था। सिली, मूर्ख, स्नैप्ड रुकमनी ने बोला, फटकारते हुए बोला, करना डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग। कर्ण जो था वो दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं देता था। ही ओनली गेव अवे हिज आन, वो सिर्फ वो चीज़ें देता था जो उसकी खुद की होती थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, लेकिन मेरी चप्पलें जो थी वो बेगर के भिखारी के जो पैरों में सही से नहीं आती। रवि रस्ट ब्रशली ऑन, रवि ने जल्दी से बोला, एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट, और यदि वो सही से आ भी जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या आप कुछ नहीं कहती। रवि सेड रुकमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रवि रुकमनी ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, तुरंत अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स। वो जल्दी से अंदर गई और गोपू मामा की कभी भी नहीं पहनी हुई चप्पलें जो थी वहाँ से लेकर आ गई। दिस शुड फिट यू, ये आपको सही से आ जाएंगी। सर प्लीज़ पुट दिस ऑन, कृपया करके आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माई सन हैज़ बिन वेरी नोटी, मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, बहुत बदमाश हो गया। द म्यूज़िक मास्टर आइज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की जो आंखें थी वो चमक उठी। ही पुट दैम ऑन, उसने उनको पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वो इतना ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा था। वेल ठीक है, आई सपोज दिस विल हैव टू डू, मैं समझती हूँ कि उनका इनसे आपका काम चल जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स फॉर टू डू, आजकल के जो बच्चे हैं इनको बड़ों का आदर करना नहीं आता, अब क्या किया जाए। हनुमान इनकारनेट, जो हनुमान का अवतार है, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, केवल राम जी हैं जो ऐसे शरारती बच्चों से पीछा छुड़वा सकते हैं। रुकमनी इज आइज फ्लैश्ड, रुकमनी की आंखें उनमें चमक थी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उसको अच्छा नहीं, वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कोई मंकी मतलब बंदर के नाम से बुलाए। इवन अ होली मंकी, चाहे वो एक पवित्र बंदर ही क्यों ना हो। शी स्टूड स्टिफ, वह सीधी और अकड़ी हुई खड़ी हुई। बाय द फ्रंट डोर, मुख्य दरवाजे पे। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वो ये साफ दिख रहा था कि वो चाहती थी कि वो संगीत अध्यापक है वो जल्दी से यहाँ से चला जाए। वैन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, जैसे ही वो संगीत टीचर था उसने अपनी नई चप्पल पहनी, वो उसको उनको खटखटाते हुए सी सेड, उसने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन, मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो। ऑनेस्टली डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, सच बताओ क्या तुम बच्चे ऐसी चीज़ें कर सकते हो, सोच सकते हो ऐसी चीज़ों के बारे में। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर दिस हिज चप्पल्स टू वर्क, भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा इन चप्पलों को बहुत ही कम काम पर नहीं जाते पहनकर। एज शी वॉकड टुवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना, जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ रसोई में जाने लगी, सी सडनली बिगेन टू लाफ, वो अचानक से हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम्स होम्स, लेकिन जैसे ही वो हमेशा जब घर पे आते हैं तो अपने जूतों और जुराब हैं उनको उतार के जल्दी से इन चप्पलों को पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, तुम्हारे मामा जो है जब व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर, जो तुम्हारे मामा हैं जब घर वापस शाम को आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि मैंने उनकी चप्पलें जो है वो संगीत अध्यापक को दे दी।